जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम अपना फसल उत्पादन का थर्ड वीडियो होगा। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द आपको सारे वीडियो उपलब्ध करा सकें, ताकि जैसे ये 2 दिन के अंदर अब इसके बाद पर्वत पहाड़ हम आपको लेकर आएंगे, इसके बाद जनसंख्या शुरू करेंगे। बहुत जल्दी से हम ज्योग्राफी के मिसलेनियस से लेकर आएंगे, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अगस्त तक हो जाए। तो आप प्रयास ये करिएगा कि डेली रूटीन पे जुड़े रहिएगा। जो लोग नहीं लाइव देख पाते हैं बाद को वीडियो देख लिया करें, वन लाइनर के रूप में इनको नोट्स बना लिया करें। और जिनको बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है, कृपया करके पीईटी ज़रूर पास कर लीजिएगा, नहीं किसी परीक्षा में आप बैठ नहीं पाएंगे। और ये आपको अच्छे से पता है कि आगामी चुनाव होने वाले हैं। सरकारें अपनी नीतियों के तहत चुनाव से पहले ही घोषणाएँ करती हैं और भर्तियाँ करती हैं। तो आप विश्वास मानिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका पीक पॉइंट होगा जॉब के लिए। किसी भी कीमत पर आप मिस मत करिएगा, अदरवाइज़ फिर आप केवल इतना कहेंगे काश मैं कर लेता, और काश में कभी सफलता नहीं होती। इससे कृपया करके जितना जल्दी हो सके पीईटी को क्वालिफाई करना, और बेहतर से बेहतर न्यू ईयर जब मनाए तो हमारे पास एक अच्छी सी जॉब होनी चाहिए। ठीक, चलिए बिना लेट किए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला सवाल है आपका 30 तक कल हो चुका है। रबी की फसलों को बोया जाता है दिसंबर से मार्च तक, अक्टूबर से नवंबर तक, मई से जुलाई तक, अगस्त से सितंबर तक। जवाब दें जल्दी, 7 सेकेंड्स। इसका सही जवाब होगा अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर तक इसका सही जवाब है। आपको अच्छे से पता है कि फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरी जायद। रबी माने गर्मी वाली, यानी कि जो ठंडी में बोई जाएंगी और काटी कब जाएंगी, गर्मियों में। दूसरी कब होती हैं, जो जुलाई में बोई जाती हैं, जैसे जायद। कौन सी होती है, धान की फसल, जो बरसात के समय हो जाती। और जायद की वो फसलें होती हैं जो गर्मियों में, खीरा, ककड़ी, ये जो होते हैं ना, जो गर्मियों के समय हमको तरबूज खरबूज मिलते हैं, ये सब आते हैं जायद के अंतर्गत, है ना। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, आपको बताना है इनमें रबी की फसल कौन है। चना, मूंगफली, कपास, पटसन जो रबी की फसल है। इसका सही जवाब होगा आंसर ए, चना। चना रबी की फसल है, ध्यान रखेंगे, चना रबी की फसल है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। कौन सी रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। जल्दी जवाब दें। सही जवाब होगा डी, जूट। जूट रबी की फसल नहीं है, बल्कि जूट एक व्यावसायिक फसल है और ये मौसम पर डिपेंड नहीं करती। अगला, खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ पर, उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में। खरीफ की फसल जो इस समय बोई जा रही है वो कब होती है। क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, चीटिंग नहीं होने की वजह से आंसर देख लें, चीटिंग ना करें। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा ऋतु, रबी, खरीफ, शीत ऋतु। 35। 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खरीफ की फसल। अभी हमने आपको बताया है। अगला आपको जवाब देना है, इनमें कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, इनमें कौन खरीफ की फसल नहीं है।
ए ऑप्शन कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। खरीफ कौन सी नहीं है? सही जवाब होगा डी, सरसों। इस समय सरसों खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि वो रबी की फसल में काउंट की है। बोई अभी भी जाती है, लेकिन ध्यान रखेंगे फसल किस में काउंट की है। बहुत सारी फसलें जो दोनों में काउंट की जाती है, लेकिन उनके लिए एक निश्चित किया गया है कि कितने भूभाग में ज़्यादा बोई जाती है। तो सर्वाधिक बोई जाती है रबी में, इसलिए सरसों को हम रबी की खरीफ की फसल में काउंट नहीं करते। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? अभी अभी मैंने आपको बताया चना, धान, मक्का, ज्वार। आप सभी ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, क्या इस समय चना बोया जा रहा है? यदि हाँ तो जवाब दें। इसका सही जवाब होगा ए, मैंने आपको पहले बोल दिया था चना। चना खरीफ की नहीं बल्कि रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, मूंगफली, मसूर, धान। अड़तीस का जवाब दें। 38 का सही जवाब होगा मसूर। मसूर रबी की फसल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? बहुत कोई एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो कहीं ना पूछा गया हो। ये ना मानिएगा कि ये ऐसे ही बनाए हुए प्रश्न, जी नहीं, नीचे आपको सब जगह डिनोट है कि ये प्रश्न कहाँ कहाँ आ चुका है। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। थर्टी 39 का सही जवाब सी, जौ और सरसों खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। ठीक, अगला है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? यानी जो अभी हम बोएंगे धान, वो कब काटेंगे? जनवरी मार्च, फरवरी अप्रैल, सितंबर अक्टूबर, नवंबर से जनवरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 40, का सही जवाब होगा, जल्दी बोलें। 40 का सही जवाब होगा सितंबर अक्टूबर में हम इसे काटेंगे, तभी हम अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई करेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल 41, क्वेश्चन नंबर 41, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? खरीफ और रबी को कंपेयर करना। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। नंबर 1, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के आरंभ में आता है और शरद ऋतु में फसल काटी जाती। रबी महीना वर्षा के बाद शरद ऋतु में प्रारंभ होता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती। ध्यान सुनेंगे, आराम से पढ़िएगा। खरीफ के मुख्य धान्य हैं चावल, बाजरा, पटसन, मक्का और कपास। रबी के प्रधान हैं गेहूं, चना और अलसी। आपको बताना है कौन सा ठीक नहीं है। ध्यान से पढ़ने में आपको समय दे रहा हूं, पर्याप्त, क्वेश्चन बड़ा है। फोर्टी 41 का सही आंसर है ए, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में। बसंत ऋतु में फसल नहीं काटी जाती बल्कि शरद ऋतु में फसल काटी जाती। ठीक है, इसलिए पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार केवल खरीफ फसल के रूप में पैदा की जाती है। नंबर 1, बाजरा केवल रबी फसल के रूप में पैदा किया जाता है। आप बताना केवल 2 सही, केवल 1 सही, 1 और दोनों, ना तो 1 ना तो 2। आप बताना ज्वार केवल क्या खरीफ में बोया जाता है, बाजरा क्या केवल रबी में बोया जाता है? 1, 1, 2 या 2 या कोई नहीं।
42 का आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, ना तो 1 ना तो 2। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? मैंने अभी बताया था, फरवरी अप्रैल, मई जुलाई, अप्रैल जून, अक्टूबर नवंबर। जायद की खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये जो फसल होती हैं जायद की फसलें होती हैं, है ना। जवाब दें। तैंतालीस का सही आंसर होगा मई और जुलाई। क्वेश्चन नंबर 43। तैंतालीस का होगा अप्रैल और जून, सॉरी। ठीक, अब जायद फसलों का कौन होगा? अप्रैल और जून। क्वेश्चन नंबर 44। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन। अभी मैंने बताया आपको, तरबूज, सोयाबीन, मक्का और पटसन। जायद में कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही जवाब होगा तरबूज, ऑप्शन ए। देखिए, SSC CHSL 2011 में पूछा गया प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? यानी कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर भी उगाई जाती है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, चावल और मिलेट, मक्का और मूंगफली। यानी कि जहाँ सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जहाँ पानी ना होते हुए भी वहाँ इनकी फसल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब होगा ए, मूंग और उड़द। आप लोगों के यहाँ खूब सारी इसकी फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 47, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वॉन नील, डॉक्टर मिशेल। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर। जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वॉन नील, डॉक्टर मिशेल। 47 47 का सही जवाब जल्दी बोलें। 47 का सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जी पॉल, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, JS थॉमस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है, जल्दी बोलें। 48 का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला सवाल सर्वाधिक परीक्षाओं में अभी तक पूछा जा चुका है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई? हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई? 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी? 7वीं, 5वीं, दूसरी, तीसरी? हरित क्रांति का जो समय था बेटा 1967, 66, 67 था, और यह जो योजना थी वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। जोड़ लेंगे, ठीक। 52 से 57 या आप 55, 56, ठीक, फिर 61, फिर 66, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में हरित क्रांति का और एक नाम क्या है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, बहुफसल क्रांति। किस नाम से भारत में इसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50, का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत में हरित क्रांति को अधिक बीज, अधिक उर्वरक, अधिक सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 51, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या उत्पादन बढ़ाना था? किसका उत्पादन बढ़ाना था? मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य फोकस किस पर था? नकदी फसलों पर, दालों पर, खाद्यान्नों पर, ज्वार बाजरा पर।
51 सही जवाब होगा खाद्यान्न उत्पादन पर। सही जवाब होगा खाद्यान्न उत्पादन पर। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? चावल, गेहूं, दाल, गन्ना। सही जवाब होगा बी, गेहूं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? किसके उत्पादन में? गेहूं उत्पादन में, चावल उत्पादन में, दाल उत्पादन में, तिलहन उत्पादन में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर देखा गया? सही जवाब होगा गेहूं उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 53 गेहूं उत्पादन में, राइट। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। 1 एकड़ में कितना गेहूं का उत्पादन अचानक हुआ जो कि भारत में एक तरह से खाद्य आपूर्ति का एक कारक बना? जवाब 2000 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम, 2222 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हुआ गेहूं का? फिफ्टी 54 का जवाब दें। इसका सही जवाब होगा 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सॉरी प्रति एकड़। ठीक, चलिए कमेंट्स बताइए 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? सभी लोग जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 55 हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही किन राज्यों में? पंजाब और तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ पर सबसे सफल रही? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाला कृषि नीति का अंग नहीं रहा? कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाला कृषि नीति का अंग नहीं रहा? सेशन की अधिकता, सघनता, गारंटीड अधिकतम दाम, नई कृषि प्रौद्योगिकी, निवेशों का पैकेज। क्या इसमें कृषि में नीति में शामिल नहीं था जो हम लोग हरित क्रांति में लाए थे? फिफ्टी 56 का सही जवाब होगा बी, गारंटी अधिकतम दाम, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये तब था ही नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू हुआ है 1976 के आसपास, 75 के आसपास। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। घास स्थलों का निर्माण करके, अधिक वृक्षों का रोपण करके, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, शहरी क्षेत्रों में उद्यान बनाकर। 57 57 का सही जवाब होगा आंसर सी, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाने को लेकर। क्वेश्चन नंबर 58 द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता, सहकारी खेती, अंतर्विष्ट वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास। जो सेकेंड हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किस पर डिपेंड? फिफ्टी 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉरी
अंतर्विष्ट वृद्धि। अंतर्विष्ट वृद्धि का मतलब हो गया है कैसे भी करके किसानों को एक साथ कई फसलों को बोना, व्यावसायिक फसलों को उत्पादन करना और किसान की आय को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर होगा सी। 59 का डी, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा गेहूं के उत्पादन से, अधिक उपज देने वाले बीजों से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। 59 का सही जवाब दें। 59 का सही जवाब होगा डी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। और आज का अंतिम है, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च पैदावार वाली किस्में कौन थी? चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय, चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमें आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा, इसको तैयार किया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट एक 60 के ऊपर क्वेश्चन लेकर आएंगे, 90 तक, बस वही लास्ट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक किस पे आएंगे? हम लोग जनसंख्या पे आएंगे, उत्तर प्रदेश की पर आएंगे और फिर संविधान पे आ जाएंगे। ठीक, डेली आप चलते चलेंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। हम धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाते चलेंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही, जय हिंद।